दोस्तों नमस्कार। तो आज हम पाचन तंत्र संबंधित 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न और उसकी व्याख्या देंगे जो आने वाली एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां परीक्षाएं पूछी जाती है, जहां भी विज्ञान परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला ये पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है पेरिस्टालिस, यही है। यानी पाचन तंत्र में आगे बढ़ने की प्रक्रिया, भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पेरिस्टालिसिस कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेरी पेरिस्टालिसिस एक लयबद्ध यानी संकुचन प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रास नली से और आंतों में आगे बढ़ता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिस अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है, जिसे हम HCl कहते हैं, ये भोजन को पचाने और हानिकारक जीवों को नष्ट करने में मदद करता है। लीवर द्वारा स्रावित पाचक रस कौन सा है। तो जो लीवर द्वारा स्रावित पाचक रस है, जैसे ट्रिप्सिन, बाइल, लाइपेज और पेप्सिन, तो इसमें सही जवाब होगा बाइल। बाइल को ही हम पित्त रस कहते हैं। यानी लीवर द्वारा जो पाचक रस स्रावित होता है उसको हम बाइल कहते हैं, जिसको हम पित्त रस के नाम से भी जानते हैं। यकृत यानी लीवर, यकृत को ही लीवर कहते हैं, जिसे पित्त रस को हम बाइल कहते हैं। तो यकृत पित्त रस का उत्पादन करता है, जो वसा को छोटे छोटे कटों में तोड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जिसको हम यकृत कहते हैं। इसी यकृत के द्वारा पित्त रस यानी बाइल बाइल जूस का उत्पादन होता है। इसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। छोटी आंत में पाई जाने वाली उंगली नुमा, छोटी आंत में पाई जाने वाली उंगली नुमा संरचना को क्या कहलाती है। तो वो संरचना कहलाती है बिली। जो छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना होती है, हम उसको बिली कहते हैं। बिली क्या है। बिली छोटी आंत में मौजूद छोटे छोटे प्रक्षेप होते हैं, जो पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करते हैं। अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम है। अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम है ट्रिप्सिन। तो अग्नाशय द्वारा जो एंजाइम स्रावित होता है उसको हम ट्रिप्सिन कहते हैं। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और यह प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, यानी प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो जल का अवशोषण करना। आइए इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना और मल का निर्माण करना। ये बड़ी आंत का। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में सल्फाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। जो सल्फाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है। तो स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा ही, अमाशय में भोजन समानता है 3 से 4 घंटे तक रहता है, जहाँ से अम्ल और एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। वसा पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। तो वसा पाचन के लिए जो लाइपेज है, वसा पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम जिम्मेदार है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाइपेज एक एंजाइम है। ये भी पूछा जा सकता है कि लाइपेज क्या है। तो लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को तोड़ने का कार्य करता है। ये हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बने रहेगा। तो हम पाचन से संबंधित और यानी 10 क्वेश्चन और लाएंगे जो NCERT बेस हैं। ये सभी NCERT के क्वेश्चन है। NCERT के पॉइंट हम उठाए हैं और इनको मनाने में भी काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हम दूसरा पार्ट भी लाएंगे।